करो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी धन्य धन्य गिरि राजकुमारी तुम समान नहीं को उपकारी तुम समान नहीं को उपकारी पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक जग पावन गंगा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राम कथा सुर धेनु समय सेवत सब सुखदानि राम सेवत सब सुखदानि सत समाज सुर लोक सब कौन सुनै अस जानि सियापति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। माँ जगदम्बे को धन्यवाद देने लारे शंकर भगवान आपना देनी है या चुपाई आपना बोलनी है माँ भवानी को धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। नवरात्र का टाइम है शैल कुमारी गिरिराज कुमारी कुछ मर्जी जो भी नाम है माँ जगदम्बा के ले यही बात है भगत जी। हाँ ठीक। वो अपनी माँ है जो देखो कितनी बड़ी बात कही शंकर भगवान ने तुम धन्य हो तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। जो प्रेम जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होगा वही सत्संग में आऊगा। यही बात है भगत जी। वही कथा सुनेगा उसी को आनंद आएगा उसी के संशय दूर होंगे उसी का भगवान के चरणों में प्रेम होगा। भगवान से चरणों में केवल सत्संग से प्रेम होगा। यही बात है भगत जी। बाकी तो ये क्रियाएं हैं ठीक है। वो क्रिया भी कई बार करनी पड़ा है पुण्य है कोई मंदिर में आना फेरी लगाना कोई जल चढ़ाना कोई प्रसाद लगाना पैदल यात्रा जाना कोई खाटू श्याम कोई सालासर कोई कांवड़ लाना ये भी यात्राएं है। लेकिन असली तो है ना कथा से ही प्रेम होगा। अगर किसी का भी प्रेम हुआ है तो यही बात है बड़ी इसीलिए कथा पूछी है जगत को पवित्र। ये क्रियाएं तो ये ना पैड़ी दर पैड़ी है ना पैड़ी दर पैड़ी ये सारी हम पढ़ाई करके आवांगा ना पहली लेकिन 10वीं ताई करांगा तभी तो 10वीं में पहुंचाएंगा। ठीक बात 9वीं 10वीं में जल्दी पहुंचाएंगे तो पहली में बैठांगा क्यों जी। तो ये सारे क्रिया सही है वो भी जरूरी है। हाँ सही है सारी गलत नहीं है। लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि एक साल में दो कर लो है। खूब बढ़िया पढ़ाई करो तब के जी को फटाफट नंबर आ जावे। 10वीं 11वीं इकट्ठी करेंगे कहीं हाँ 9वीं 10वीं कर लिया तो मार के जोर आपको। और कई उछल गया ना ये 2 पैड़ी यहाँ उछल के 2 पैड़ी चले जाए जवान हो गया कोई तो अब बूढ़ो आदमी तो के चले जाए जवान 2 पैड़ी लांग जाए यहाँ तो ये पैड़ी दर पैड़ी का काम है ये। अब जल्दी से जल्दी वह जो पीछे लाइन में लाग जाए नहीं
बने और ज्यादा जल्दी आगे आना चाहिए। ठीक कि बात ये है। जो ये 8वीं पीढ़ी है, हम जो बैठे हाँ, ये 8वीं पीढ़ी है। 9वीं पीढ़ी है भगवान से प्रेम हो जाना। कागभूषणी जी जो है ना, गौड़ जी ने कथा सुनाई, शंकर भगवान आई कह के भेजे भाई तू नित्य जड़ा कथा हो बड़ा जा और वहाँ राम कथा सुन, तेरी संशय दूर हो जाएंगे, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। ये बात कह के भेजे भगवान शंकर। और गौड़ जी यही बात करे कि कागभूषणी जी के पास जावे, नित्य बड़ा कथा सुना बांगा, सारा संशय दूर हो जाए और भगवान के चरणों में प्रेम हो जावे। और प्रेम होने के बाद वह चले गए नहीं अपने वैकुंठ बड़ी चले गए भगवान राम जी के पास, भगवान के पास भाई अब मेरा भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। तो प्रेम होने के बाद है ना, फिर हम ये संसार का कौन नवांगा, फिर संसार हमारे लिए खत्म है, कुछ भी को नहीं, ना कोई नियम रहेगो, ना कोई पूजा पाठ रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। हम और ऊंची स्थिति में चलेंगे। प्रेम जो है सबसे ऊंची स्थिति है, बैंक बाद आगे कुछ है ही को नहीं। और वो कथा से होगा, वो कथा से, कथा सुनने से होगा। इसमें एक विशेष बात और भी है, ये रामचरितमानस की चौपाइया बचपन में याद आ गया जब छोटे हुआ करते ना, बाकी तो बूंदी बांदी तो घर भी मिल जाती, पेड़ा कदे कदे मिला करता, तो पेड़ा बुड़की भर के को नहीं खाया करते, वो जीप से है ना ये करके खाए ताकि ना समय ज़्यादा लगे। और इसे ना आना सब बच्चे थे ताकि वो समय ज़्यादा लगे। तो ये रामचरितमानस की चौपाइया है, ये रोटी जहाँ चबा चबा कर खाना, इस प्रकार से जल्दबाजी नहीं। आप देखो अब बार बार कहा हम कितने सौभाग्यशाली। हाँ, पहली बात तो हर घर में रामचरितमानस को नहीं, अगर है तो कोई पढ़न गुण ला रहा, जे कोई पढ़न भी लग रहा था या तो नवरात्र में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, सारे आप तरीके जाते जाओ, कोई नवान्न पारायण, कोई अखंड रामचरितमानस का पाठ या कोई 30 दिन का जो हाँ, लेकिन उसमें क्या है ना, वो रस को नहीं आवा है। आई कहने लग रहे हैं हमें, देखो बड़ा फायदा भी है, जो को नहीं पढ़ते उससे तो घना लाख गुना फायदा है। किसी घर में कोई रामचरितमानस और किसी के घर में तो रखेड़ी भी रामचरितमानस बोलेगा ना, सारे वास्तु शास्त्र सुधर जाए। और फिर पढ़ना, चाहे कदे कदे पढ़ लिया तो भी ठीक है, चाहे वो नवान्न पारायण का पाठ कर लिया तो भी ठीक है, चाहे मास पारायण का महीना में पूरी करनी, चाहे कोई अखंड रामचरितमानस का पाठ कर लिया तो भी ठीक है, जो बिल्कुल को नहीं करते। लेकिन असली तो यही है, आराम से एक एक चौपाई। अब देखो आगे बढ़ने का मन को नहीं कर रहा है, कल पंडित जी भी ये बात कहो तो इसी चौपाई को दोबारा पढ़ो। और पहले हमारा क्या नियम था, वेद दबा दब जन मान ज्ञान गुण सागर जय कवि शक्ति उन लोग उजागर, तो उससे अगर आप बदले हाँ तब जाकर बात बढ़ेगी। अब प्रेमानंद जी के महाराज में कोई सत्संग में गया तो उस प्रेमानंद जी महाराज ने सवाल किया, आज तक कभी सत्संग किया है? बोला जी आज मेरा जन्मदिन भी है और मैं पहली बार सत्संग करने लग रहा हूँ। तो प्रेमानंद जी ने जवाब बहुत बढ़िया बात की, आज तेरा नया जन्म है। बोला सत्संग में क्या? तो ये सत्संग में हमारा नया जन्म है। अब ये कोई मामूली चीज को नहीं मिली, हमारा पुनर्जन्म हुआ है, ये नया जन्म है, यही बात बोले। सत्संग आना तो मामूली बात। और इस प्रकार से रामचरितमानस का एक एक चौपाई सहित उसकी हिंदी करना, फिर उस पर आपस में विचार करना, बहुत ये दुर्लभ है, दुर्लभ में भी दुर्लभतम है और सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठतम है, यही बात है बोले। तो क्या लिख रखा है देखो, कल भी आप ये चौपाई पढ़े थे, आज है ना मंगलाचरण के माध्यम से क्या कहने लग रहे शंकर भगवान, कैसे धन्यवाद देने लग रहे हैं। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तुमने जगत के कल्याण के लिए कथा पूछी, तो जगदम्बा है, जगदम्बे मैया आकर के ओढ़ोए तारा सेवक लाया माँ तारारी चुनरी। एक आधे भजन जितने भी नवरात्र भगत जी जो भी तारा पास सुना दियो। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। और राम कथा कहाँ मिलेगी? संत के पास। इसलिए शंकर भगवान क्या कहने लग रहे हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। हमने संतों के दर्शन किए ही नहीं। बार बार ये बात देखो, हमारे जीवन में सबसे बड़ा ये अभाव रहेगा, नहीं दरिद्र समय दुख जग माही, संत मिलन समय सुख जग राही, पर उपकार बचन मन गाया, संत सहज सो भाव खगराया। राम 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 सीता राम राम
बाई कहने ला रही है, अगर किसी के पास संत नहीं तो सबसे ज़्यादा दरिद्र वही है। यही बात है भगत जी। और सबसे ज़्यादा सुखी वही है, अमीर वही है जिसके पास संत है। संत मिलन सम सुख जग नाही। जगत में सबसे बड़ा सुख है जब हमें कोई संत मिल जाए। और संत वही भाई जो भजन गाया कर भाई, जब संत मिलन हो जाए, जब तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। यही बात है भगत जी। सारा संसार बोला मुझे राम मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए, अरे क्या मांगेगा तू? यही मांगेगा, चारा ही मांगेगा तू। यही बात है भगत जी। तो संत जब मिलेगा तब जाकर बात बनेगी। और संत हमें मिल गया जिसका नाम रामचरितमानस, हमें सत्संग भी मिल गया। और अगली लाइन यही थी, पराये हित के लिए संत इस जगत में जीते हैं, और असंत जो होते हैं पराये दुख का कारण बनते हैं, उनको वो इसलिए जीते हैं। और संतों का स्वभाव कैसा होता है? भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। भूर्ज का एक है यो, भोज का पेड़ हुआ है, उस पेड़ की छाल से पहला है ना ये सारे ग्रंथ बनया करते। अब तो मशीना में, अभी हालांकि ना कागज के लिए तो ये लकड़ी ही चाहिए। ये लकड़ी जब उनका सिस्टम हो, सब मशीन के अंदर सारा करके फिर ये वो बना कागज ही, ये लकड़ी है। यही बात है भगत जी। पहला वो भूर्ज का जो पेड़ होया करता, उसकी छाल में ये लिखे जाया करता हमारे ग्रंथ। तो देखो संत क्या होता है, जगत के कल्याण के लिए अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। यानी कि वो भूर्ज का जो पेड़ है वो संत है, जो अपने है ना खाल उधड़वा ले, वो लिखो, बोला ग्रंथ लिखो, इसमें रामायण लिखो, गीता लिखो। यही बात है भगत जी। ऐसे हुआ संत। और असंत दूसरों की खाल उधड़वा लेते हैं, वो असंत है, दूसरों की खाल उधेड़े है। तो कहने का भाव यही है, हमारे जीवन में संत कोनी, इसलिए ये सारी गड़बड़ेशन है जीवन में। देखो माँ बाप है, भाई बहन है, चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसा मौसी, और पता नहीं कितने रिश्ते हैं। एक रिश्ता और हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाए, उसका नाम है संत। हमारा रिश्ते बनाने तो आवा ही है, रिश्ते तो बने ही हुए हैं, लेकिन एक संत का रिश्ता नहीं है, जिसके कारण सारे चारों तरफ ये क्लेश है। यही बात है भगत जी। लेकिन जो हुआ सो हुआ, हमें मिला नहीं मिला उसके तब तो चलो जो भी समय गुजर गया, लेकिन अब हमें संत मिल चुका है। अब उसकी शरण में रहो, जिसका नाम रामचरितमानस है। इससे बढ़कर संत को नहीं मिला, इससे बढ़कर गुरु को नहीं मिल सकता हमें, इससे बढ़कर कोई इष्ट को नहीं मिला भाई। इसकी शरण में रहो, इससे बात करो, इससे पूछो, ये हमें सारा जिंदगी का रास्ता बताऊंगा। यही बात है भगत जी। हाँ ये बतावे तो अब संत की बात मानना तो ही ज़्यादा फायदा होगा ना, लाभ तो तभी होगा ना। संत की बात, गुरु की बात हम मानेंगे तब लाभ होगा। तो लाभ तब होगा जब हम संत के पास बैठांगे। ये भी तो भगत जी, संत के पास पहला बैठा तो सही, बैठांगे पहला उसके वचन सुना तो सही, संगत तो करनी पड़ेगी ना। अब ये रामचरितमानस आप ना बताओगी भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है। राम जी ने क्या कहा माँ केकई को, इतना बड़ा कह दिया तू वनवास जाना पड़ेगा तेरे को। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पे तुमा तुम जन अनुरागे, तनय मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ सकल जननी संसारा। यानी कि बेटे का माँ के प्रति क्या, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है। काम धंधा बहुत बढ़िया था तो अपने पति के साथ वो अनुकूलता में तो सुख है। काम धंधा अगर खराब हो गया, मान लो कोई गांव में रहना पड़ गया, तो उसको दुख नहीं होना चाहिए। माँ जान की देखो वन में गई है, कई बार हुआ है यहाँ कोई शहर में रहने लग गया, बढ़िया सारा कुछ सिस्टम है, किसी कारण बस गाँव में भी जाना पड़ गया। यही बात है भगत जी। यानी कि अभी जी की बात चल रही है, संत की शरण में रवांगे, उसकी बात सुनांगे, फिर उस पर अमल भी करांगे। अमल करे तो कल्याण ही कल्याण है। लेकिन तेरा किसी संत के पास बैठा तो सही, हम तो आज तक बैठ ही कौन पाए किसी संत के पास, ना कोई लौकिक संत के पास, ना किसी अलौकिक संत के पास हमारा जो जीवन है। तो रामचरितमानस जैसा हमें संत नहीं मिलेगा, उसकी शरण में बैठांगे, उसकी जब वाणी सुनांगे, पढ़ांगे। पढ़ना मतलब रामचरितमानस से बातें करना, पढ़ना मतलब है रामचरितमानस से बातें करना। फिर आप धीरे धीरे चलांगे, मैं कम से कम बैठा तो सही। तो क्या लिख रखा है देखो, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। नकली आंखें है वे,
और क्या लिख रखा है, और जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। बताओ कितनी बड़ी बात कहने ला रहे शंकर भगवान। राम जी की भक्ति को नहीं, संतों के दर्शन नहीं किए, राम कथा जिसके कानों में नहीं है उसमें तो सांप अपना बिशेला, फिर तो वो चारों तरफ देखो आप संसार की बात किया करा, जीव किया कैंची की तरह चल है। कोई हंसी मजाक करना हो, मित्रों के साथ बैठना हो, रिश्तेदारी में बैठना हो, अब रिश्तेदारी में कभी बैठ कर देखला कभी भगवान की बात हुई है कभी आज तक? जिसकी हुई है उसका तो फिर अपवाद है ये। अगर कोई 2 रिश्तेदार मिलकर, 4 रिश्तेदार मिलकर अगर भगवान की वार्तालाप करने लग रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो अनोखी बात मानी जाएगी वर्तमान समझ में। नहीं तो थारा घर गृहस्थी क्या चला, थारी दुकानदारी क्या चला है, कौन टापर कठे भी आया गया, यही बात होगा भगत जी। हाँ ज्यादातर तो यही है। हाँ भगवान की बात, कोई हो सकता है, कोई बात कह तो दिया मैं, जहाँ होती है वो अपवाद है, वो अलौकिक है, वो अनोखी बात है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती वह मेढक की जीभ के समान है। मेढक भाई टटर ही कर, वो कुत्ता भुक्केगा, वे राम राम नहीं बोल सकते। राम राम केवल इंसान ही बोल सकता है। भगवान ने बड़ी महंगी, बढ़िया अनोखी कीमती या जीभ लगा रखी है, चिप लगा रखी है इसके अंदर, भाई राम राम बोल सकते, राबा बोला को नहीं। तो मेढक की जीभ के समान है, वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हर्षित तभी होंगे जब ये मम गुण गावत शरीरा गद गद गिरान जन बनीरा काम आदे मद काम आदे मद संबन जागे तात निरंतर बस में आगे तात निरंतर बस में आगे। हमारा शरीर पुलकित कब होगा, जब आप कथा प्रसंग में हम निरंतर आवांगे, जब लगातार सुनांगे, हमारे जब समझ में आने लग जाएगी तब शरीर पुलकित होगा। यही बात है भगत जी। हाँ समझ में आए बगैर नहीं होता। हाँ शब्द का अगर पता नहीं लगे हमने तो कोई अंदर ज़्यादा हलचल को नहीं होगी। ठीक बात, ठीक। शब्द से ही होगी हलचल, जब हमारे हृदय में होगी तो शब्द से होगी। शब्द एक एक शब्द जब हमारे हृदय में जाएगा ना कानों के द्वारा, तभी बिल्कुल बिल्कुल समय चाहिए उसके लिए। तब ही होई सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। शुरू दिन जब आप आउरा कर बैठांगे तो अपना समझ में को नहीं आओगी क्या चलन लग रहा है। यही बात है। उन्हें ललित भाई साहब दिन आए तो पहले दिन में किया उनको वो सारी चीज़ चल रही, लगातार बैठते तो देखो आज बसंत भाई कई बात तबियत ठीक को नहीं हो तो भी आवा है। यही बात है भगत जी। हाँ देखो बात तो वही है, कई दिन आवे जब ही बेरो लगे। हाँ एक दिन को नहीं बेरा लगा। हम कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए था, हम कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जावांगा। भाई आप वो चेहरो आप तो देख कौन सका, बैंक खातर साधन चाहिए, दर्पण चाहिए। दर्पण ले मैंने देखो, फिर वह में दाग दिखे वह साफ करो, ठीक बात। तब बात बनेगी हमारी। सत्संग में बैठांगा तो हमारी जो वो गुण दूर होता जाएगा, गुण आता जाएगा, भगवान में प्रेम हो जाएगा एक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल लिख रखा रामचरितमानस में, जाऊं कर कष्ट जाए बोले कोई जात ही नींद जुड़ाई होई जड़ता जाड़ भी शम और लागा गयऊ न जन पाव अभागा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि राम सुकृपा लोक जेहि सोई नर सादर मजनु करहि महाघोर त्रय ताप नजरहि। राम 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 सीता राम 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 राम
स्पष्ट कहने लारी आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई गृह कारज नाना जंजाला हे अति दुर्गम शैल विशाला। अपने घर गृहस्थी के नाना प्रकार के जंजाल, दुकान जाना, रिश्तेदारी में जाना है, सोना है, फिर उठना है, तो राम सारे काम आपा करा, लेकिन सत्संग में आना बहुत मुश्किल है। और रामचरितमानस क्या करना रही है, कोई बहुत ज़्यादा कष्ट उठाकर किसी के मित्र के कहने पर अगर वो आ भी जाता है, बोला यार सुबह देखी जाओगी उठूंगा, शुरू में देखो आवेगा, तकलीफ है ना होगी। आप मैं कई बार कईयों से मिल चुका हूँ, जिसको भी बोलता हूँ ना सत्संग में, बोले यार सुबह उठना हमारे लिए तो असंभव बात है यार, मुश्किल किया तो भी मान ले वहाँ, अगर मुश्किल भी कह दे ना कोई बात को नहीं, पर इस प्रकार से सुबह उठकर सत्संग में जाना हमारे लिए तो बोला असंभव बात है, यानी कि असंभव मान लिया उसको। और वर्तमान समय में तो असंभव ही हो रहा है, मुश्किल क्या बच्चों तो भी चलो समझ में आ गई कि मुश्किल है, चलो ठीक कर ले वांगे। तो रामचरितमानस क्या कहना रही है, बहुत ज़्यादा कष्ट उठाकर बेचारा सुबह उठकर अगर आ भी जाता है, यानी कि करत कष्ट बहु आवई कोई, और जाते ही नींद जुड़ाई आई, उसको नींद आ जाती है, मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, उसको बुखार चढ़ जाए और जाकर भी वो भागा स्नान नहीं कर पाता। हमारे साथ ये भी है, सत्संग में आया बाद वो जो अमृत जी महाराज जी का जो नियम है ना, मोबाइल बाहर रख दो या कोई स्विच ऑफ कर दो, बाहर ही रख दो मोबाइल, समय होने के बाद वो दरवाजा ही बंद कर दिया, राम कथा सुनो, ना बाहर आ जा सकते तुम लोग, ना कोई अंदर आ सकता। अब तो कई बार क्यों ना आकर भी कई बार मोबाइल में कोई ध्यान हो गया, तो चलो आपने भगवान की बड़ी कृपा है, अब सारे मोबाइल अपने जेब में ही हुआ है, आराम से आप राम कथा सुनने लग रहे। हाँ, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ है कई बार वहाँ पर मोबाइल भी लोग देखते रहे, यही बात है भगत जी। बहुत ज़्यादा कष्ट उठाकर कोई पहुँच भी जाता है तो वह भागा स्नान नहीं कर पाता। तो राम कथा सुनना इतना आसान नहीं, ये मैंने भगवान की कृपा पूरी चाहिए, सकल विघ्न व्याप ही नहीं ताही, राम सुकृपा बिलो कही जाई, उसे ये सारे विघ्न बाधाएं नहीं व्यापेंगे जिसे राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं। नहीं तो कई बार क्या कोई महीना आ गया, कोई 2 महीना आ गया, कोई साल आ गया, कोई 2 साल आ गया, उसके बाद जय राम जी की छूट सकती है। इसलिए बार बार मांगा हूँ, हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारा सत्संग ना छूटे, यही बात है भगवान। एक बेटो बाप और बता दो, मान लो जुलाई आ गई, नहाने से क्या फिर बाहर जाकर क्या करेगा, बाहर जाकर वो ये कहेगा, अपने अभाग्य की बात ना कहकर वो सरोवर की निंदा करता, यार कोनी मेरे को नहीं समझ चला बात, तो बोला शहर में चला हो ना मजाक करा के कुछ को नहीं बोला हो रहा है, क्या करे वे टाइम खराब करेगा वो, यानी उस सरोवर की निंदा करके और अपने मन में समझा ले। हाँ, वो राजी हो गई, चले जाए सो जाए, ठीक बात है, ठीक बात, वो राजी हो गए, बोला मैं अपने काम में ठीक हो, बोला अभागा लिख रखा, अपने अभाग्य की सराहना करते, वो इस कायर कलिकाल के द्वारा ठगा गया, ये बात भी है। पाप मारे ताप की मुंडो जाओ, बिल्कुल सही बात है। पाप जो है ना नाम नहीं लेने देता, सत्संग में नहीं आने देता, लिख रखे हैं, लिख रखा बपोरी लेने देवा, पापवंत को पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनो मोर तेहि भावन काओ। उस टाइम है ना भजन में उसका इधर उधर ध्यान भटक जाए, इसलिए अगर आप और बैठे यहाँ तो भगवान की कृपा चाहिए, यहाँ तक लाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, यहाँ पर बिठाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, यहाँ पर टिकाने के लिए भगवान की कृपा के बिना तो काम बना ही को नहीं। हमारा मन भी चाहिए, संकल्प भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, कोशिश भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो कृपा भी चाहिए, यही बात है भगत जी, कृपा के बिना काम सारी चीज चाहिए, सारी चीज चाहिए, एक चीज से बात नहीं बनती। वो कृपा तो तब करेंगे ना जब हमारा, हम तो मन तो बनावा, मन तो हमारा ही कौन जाने को, वो क्यों कृपा करेगा, सुते तो सुते रहे भैया, तेरी सलाह कर भोग कर्म प्रधान विषय कर रखा। और देखो मन करे ना भाई मैं तो जानो है सत्संग में, मैं उठ को नहीं पाऊँ, मेरे को रोजाना ही हूँ पश्चाताप हुआ मन में ना उठने के कारण, और वो कुछ न कुछ कोशिश करे तो फिर भगवान बेटा कृपा भी कर देंगे, ठीक बात है, ठीक, फिर कृपा कर देंगे पूरी, नहीं तो भैया सोवे तो सो, तेरी मर्जी। जब भगवान की कृपा होगी हमें तब सत्संग मिलेगा, भगवान की कृपा होगी तब हमें सत्संग मीठा लगने लगेगा, यही बात है भगत जी। पुण्य तेरा बढ़े तब सत्संग मिले, पुण्य तेरा बढ़े तब सत्संग मिले, राम रहमत करे तब सत्संग मिले, राम रहमत करे तब सत्संग मिले, इसे रब
को रिझाले, नाम जपने की आदत बना ले, इस रीति से मन को मिला ले, नाम जपने की आदत बना ले। पुण्य तेरा बढ़े तब सत्संग मिले, अनंत जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए, अब हमें उसको बिसराना नहीं है। राम जी खुद कहने रहे हैं, पुण्य पुंज बिनु मिल ही नहीं संता। समय आ गया पाई जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जनो सुकृत सुहाए। किष्किंधा कांड की चौपाई है, जब बारिश होने लग रही है, राम जी कहने लग रहे हैं शरद ऋतु आ गई, शरद ऋतु आने से खंजन पक्षी भी आ गए। उसी प्रकार से जब हमारे पाई समय जनो सुकृत सुहाए, और जब पुण्य जब है तब सुकृत सुहाए, जब हमारे पुण्य सामने आ जाते हैं तब हमें सत्संग मिलता है। यही बात है भगत जी। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलिंग उठाई, सादर सुनो मेरी राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। पक्षी है तो उसको ताली मार कर उड़ा दो खेत खलिहान में। एक तो ये चीज़ है, हमारे अंदर कोई भी संदेह है, मोह है, अज्ञान है, इसी कारण तो भगवान से दूरी है, तो भगवान अंदर ही बैठे है, ये संशय के कारण ही तो है। यही बात तो भगवान शंकर कह के गरुड़ जी ने भेजा ना, तो बहुत काल करेंगे, सत्संग करेंगे, हाँ। तुम्हारे संशय दूर हो संशय जाएंगे दूर हो और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। आई बात आप जो करिए, यही बात इस चौपाई में, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। ये राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। और उसके बाद फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। एक गिरिराज कुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। कितनी बड़ी बात कह दी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर पेड़ है तो ही पक्षी आऊंगे ना, अजय पेड़ ही को नहीं रहोगा। कुठारी, कुठारी माने कुल्हाड़ी। जब कुल्हाड़ी से पेड़ ही काट देगा, राम कथा कुल्हाड़ी है ये, इससे पेड़ काट देंगे तो पक्षी बैठेंगे कहाँ? हाँ, संशय रहेगा। भगवान से प्रेम हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आनंद हो जाएगा। हे गिरिराज कुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। पर कहने ला रहे हैं, हमने ये आदर पूर्वक सुननी है, मन से, वचन से और कर्म से। तो हमारे वो संदेह रूपी सारा, वो पहली बात तो पक्षी उड़ जाएंगे, लेकिन पक्षी दोबारा आ जाते हैं, फिर दोबारा ताली बजानी पड़ेगी। यानी कि अगर हम कथा में आए तो हमारे संदेह दूर होंगे, कथा छोड़ दी फिर संदेह हमें घर कर लेंगे चारों तरफ, और निरंतर बैठांगे तो पेड़ ही कट जाएगा वो संदेह रूपी। यही बात है। हाँ, यही बात है। और अगर कोई गड्ढे में सुराख है तो वह पानी आपा डालेंगे, वो थोड़ी देर बाद वो तो खाली हो जाएगा। ठीक बात। लेकिन मैंने बचाने में एक तरीको भी है, मैंने गड्ढे पानी में डुबे रखो, क्यों खाली हो गए? ठीक है बात। कि ये सत्संग में हम डूबे रहेंगे तो हम खाली नहीं होंगे, हमारा काम चलते रहेगा। तो सत्संग जो है ना, वो ये तो जरूरी भी है। भगवान शंकर भी यही मांगने लग रहे हैं, हमारी भक्ति को बचाने के लिए सत्संग जरूरी है। जरूरी। सत्संग के बगैर बात नहीं बनेगी हमारी। और सत्संग में भी बैठने को जो तरीको है, जो सत्संग सुनने को तरीका है, वो जो भजन गाया कि ना, मैं भाई निंद्रा बेच दूँ, मैं सबसे पहली लाइन है ना, वो बड़ी काम की है हमारे, बहुत ज़बरदस्त काम की है। सत्य भाव सत्संग में बैठो, सत्य भाव से सत्संग में बैठो, और क्या करो? चित्त में राखो चेतो, चित्त में राखो चेतो। चित्त में हमारा चेता होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए कि हम सत्संग सुनने लग रहा। ये नहीं है कि चित्त हमारा जो वो घर सिलेंडर को नहीं बिना चले गया तो हमारी पूरे की जो बात है जो सत्संग की, वह निकल जाएगी। पूरे बैठे हैं फिर भी निकल जाएगी। चित्त में रखो चेतो, तब हमारी। और हाथ जोड़ चरणों से लिपटो, जे कोई संत मिले तो
संतों के बगैर बात बनेगी नहीं। ये बात बार बार होने लग रही है। राम कथा सुनाओ कुणापन, कोई संत सुनावे वो। जो भगवान का प्रेमी है वो संत है। बिल्कुल। जो भगवान का भजन करने वाला वही तो संत है। और भगवा और कपड़ा लत्ता से ये वेश से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 10-20 माला गाल लूँ और भजन करूँ ही ना तो फिर क्या मैं संत है भैया? अरे की माला कोनी अरे भजन करने लग जाए तो वो संत है। यही तो है। ठीक बात। रामायण में इसमें लिखी है ये बात। हनुमान जी जामवंत जी पे बांदर पे बताओ बाऊ किसो भेज तो भगवान के पास रहे हैं, भगवान को पाया। इसमें लिख रखी है ये बात। तो बेस का इसमें कोई मतलब नहीं है। जो भगवान का है वो संत है। जो परहित करता है वो संत है। बिल्कुल। जो दूसरों को दुखी देखे दुखी होता है वो संत है। दूसरों को सुखी देखे सुखी होता है वो संत है। और दूसरों को सुखी देख के जो दुखी होता है वो है संत है। दूसरों के दुख के कारण वो बंगो हृदय नहीं पिघले तो वो संत है। वो कोई संत नहीं। एक एक बात रामचरितमानस आपने कहने ला रही है। और क्या कहने ला रही है देखो, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा के रति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। भगवान के अनगिनत बार जन्म हो चुके हैं। यही बात है। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल सीकर मही रजगनी जाई, रघुपति चरित न बरनी सिराही। उत्तरकांड की चौपाई। ये शंकर भगवान कहने ला रहे हैं राम जी अनंत है, उनके जन्म अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनके कर्म अनंत है, उनके नाम अनंत है। भले ही जल की बूंदें और धरती के रज कण भले ही गिने जा सकते हों, परंतु राम जी के चरित्रों का वर्णन करके कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। यही बात है भगत जी। यही बात है। वो चौपाई भी है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहा सुनाई बहुविध सब संता। हरि अनंत है, कोई अंत को नहीं। मांगी कथा को भी कोई अंत को नहीं। संत जन जो है ना अपने अपने भाव के अनुसार वो कहते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं। निज निज मति मुनिश हरि गुण गावही, निगम शेष निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव अंत न पावही। तुम ही आदि खग मसक प्रयंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। राम कोटि सत सुभग काम तन, दुर्गा कोटि मित हरिमर्दन, शक्कर कोटि सत सरिस विलासा, निरपदि निरूपम सहित अवकाशा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। आप कृष्ण जी गरुड़ जी से कहने ला रहे हैं, आप ये छोटे छोटे मच्छर भी और जितने भी पशु पक्षी है, और सबसे बढ़कर आप हो, आपसे बढ़कर कोई है ही को नहीं। आप लोग पूरा आसमान में जो उड़ो है ना, आप लोग कभी अंत मिला है कि बोला जितनी भी ताकत लगा लो एक कोण से उस कोण तक चले जाओ, जिसे आप इसे है ना आसमान का अंत नहीं पाओगे, उसी प्रकार से राम जी का भी कोई आदि और कोई अंत नहीं है। यही बात है भगत जी। वो तो 100 करोड़ ऐसा ना आसमान के समान है। नभ सत सत कोटि सरित अवकाशा। हम एक आसमान का
आदि और अंत नहीं नाप सकते, अपनी औकात ही को नहीं। और राम जी 100 करोड़ आसमानों के समान अनंत है, यही बात है भगवान। 100 करोड़ अता अपनी अता पा सकते। तो इसीलिए क्या लिख रखा है, उनके सभी चीज अनगिनत है। भगवान सब चीज में असीम है, उनके नाम असीम, उनके गुण और कर्म, उनकी सुंदरता, भगवान की करनी सारी सीमा से परे है। यही बात है भगत जी, हम सीमा के अंदर, हाँ भगवान सीमा से परे है, बाहर है। अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण कर रहे हैं। हाँ अनंत ब्रह्मांडों का, बिल्कुल उस अनंत ब्रह्मांड में हम भी। हाँ अब कई बार बोला ना भगवान मेरी तरफ कब देखेंगे, अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन करने ला रहे हैं। वो एक चींटी को भी देख लाग रहे हैं, उसके पैर में के बोलिया कर घुंघरू बंद रही हुआ, उसकी भी आवाज पैर में बोलिया कर नहीं चाहिए। यही बात है भगत जी, वो उसको भी देख ला रहे, आपने क्यों कौन देखा है। और कहने का भाव यही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, सबकी निगाह में आपा, हाँ सर्वांतर्यामी है, सबको देख लाग रहे हैं। तो ही तो अपनी सांस चलने लाग रही है। अब किसी ने संत से पूछा, बोला आपने भगवान को देखा है? संत की आंखों में आंसू आ गए। अरे भगवान के कारण ही तो सांस चलने लग रही है। सही बात है। ये देख रहा है, यही बात है भगत जी, उसके कारण तो सांस चलने लग रही है कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे 1 सेकंड लगेगी। बोले काल तो वो जान ला रहा, सारा कुछ सही था, बोला 8 फेल हो गया उसका। आई बात है, 1 सेकंड ही लगे। 1 सेकंड फिर भी लगा हम है, शंका करते हैं, हैं? मतलब इतनी सब चीज देखने के बाद में, सुनने के बाद में, फिर भी है ना शंका करने वाले भगवान के यही तो प्रति है, भगवान है या नहीं है। वो आपा, हाँ इसीलिए वो संत ने बढ़िया बात की, उनके बिना तो बोले मेरी सांस को नहीं चल रहा है। यानी कि उनका देखो कितना विश्वास है, और ये इसमें कोई दो राय को नहीं। कौन है धड़कन ये दिल की चलाए रे मन, कौन है धड़कन ये दिल की चलाए रे मन, कौन नाड़ी में रक्त बहाए रे मन, कौन नाड़ी में रक्त बहाए रे मन, उस मालिक का शुक्र मना ले, नाम जपने की आदत बना ले, उस मालिक का शुक्र मना ले, नाम जपने की आदत बना ले। यही बात है, उसके बिना कौन ही चल रहा है, उसके बिना ना बोलिया जावे, ना सुनिया जावे, ना समझा जाए, उसकी कृपा चाहिए। यही बात है। एक तरीका और है ऐसे लोगों ने समझाने को, भाई भगवान कठे देखे थे, तो वो कि संत ने प्रसंग करो तो वो संत बोले कि वो पीपल है सामने है। बोले हाँ है, दिखा है? बोले हाँ दिखा है। अरे वो पीपल का पत्तो हल्ला है? बोले वो दिखा है? बोले हाँ दिखा है। बोले वो क्यों लावे, कौन लावे? बोले हवा से। तो हवा दिखा है? कहना बस यही है बात, ठीक बात, यही बात है असली। तने मेरे पीपल है, पीपल को पत्तो हलन लाग रहा, पत्तो हलन किया लाग रहा हवा से, हवा तने दिखे तो बता। ठीक बात, हवा नहीं दिखती। ये भगवान तो विश्वास करने की बात है, मान लो भगवान है। और भगवान जो ज़्यादा मानने वाला है, जो ज़्यादा भगत है, हमारा इतिहास उठा के देख लो, भगवान उनके पास आए हैं, शरण रूप में आए हैं, वहाँ से मिले हैं, वार्तालाप हुई है, भोजन करे, कर्मा को खींचड़ो खाए हैं। विदुर जी के जो है ना वह केला खाया है, छिलका खाया है, कहेंगे कौन नहीं आया। नंद नाई के लिए नाई बन गया भाई, हैं? ब्रह्मानंद वास्ता स्टेशन मास्टर बन गया, नहीं आते भगवान। और हमारे लिए रामचरितमानस बनकर आए हैं। यही बात है, कमी हमारी है, कमी हमारी हमारी ये भगवान साक्षात हमारी खुद की कमियां है भाई, हमने खुद की कमियां दूर करनी पड़ेगी। दूर हम करता जाएंगा तो हम एक दिन भगवान को मिल भी लेंगे। बिल्कुल। मीरा ने कितनी बार मिला है बताओ, नामदेव ने कितनी बार मिला है। ये हमारा इतिहास है, कलयुग की बात है। ये कोई या तो ये कोई द्वापर त्रेता युग की बात है, ये तो कलयुग की बात आई। बिल्कुल, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कई बार कहना है अब भ्रम में पड़ जावा, भगवान तो त्रेता युग में अवतार लिया था, द्वापर में लिया था, सतयुग में, कलयुग में थोड़ी लेवा है, चौपाई कहने ला रही है। वो कौन सा देश है, वो कौन सा समय है, कौन सा दिशा है, कौन सी विदिशा है, कौन सा काल है जब भगवान ना हो।
हर वक्त है। भगवान खुद कहने ला रहे हैं गीता में अर्जुन से, मैं अपनी योग माया को वश में करके मैं छिपा रहता हूँ और प्रेम से प्रकट हो जाता हूँ। हर वक्त हर जगह भगवान है, यही बात है। हाँ, यही भगवान शंकर कहने लग रहे हैं। देखो, और ये भाई ये नरसिंह का बात है, और ये तो कल की बात है। ठीक बात। ये तो कोई त्रेता द्वापर सतयुग की तो बात को नहीं। या तो यूं कह दो भाई ये नरसिंह वाली बात भी झूठी है, कर्मा वाली भी झूठी है, नंदा नाई वाली भी झूठी है, नामदेव वाली झूठी है, कबीर जी की झूठी है। या तो यह बताओ कोई बाने झूठी सबूत करे, और जो सत है तो फिर भगवान तो आवे मिले। अब आपा मांगो मुकाबलों को नहीं कर सका, तो हमारी कमी है। करो मुकाबलो, अगर ईर्षा करनी है तो करो उनसे, कबीर जी से, नामदेव से, वैसा काम करो। हमने ठीक बात। नामदेव जी ने कुत्ते के अंदर भगवान को प्रकट किया है, करा तो हम कुछ को नहीं। अरे दोस्त जो है ना, संतों में, भगवान में ये काढ़े जावा, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। हमने हमारा सोचा है, हम हमारे बारे में विचार करा। अरे कमी हमारे अंदर है भाई, ये भगवान के अंदर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। राम भजो। भगवान ने हमसे प्रेम किया है, निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। जब हनुमान जी ने वरदान मांगे राम जी से, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी, भगवान ने एव मस्तु कहा हनुमान जी को। तब वहाँ पर जितने भी वानर थे ना, सुनी प्रभु बचन कहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपि पति बुलावा, कहा चले करहु बनावा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। ओ अब विलंब के कारण की जय, तुरत कपिन कहूँ आय सुधीजय, कौतुक देखे सो मन बहु बरसे, नभते भवन चले सुर हर्षि। राम 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 सीता राम राम एक एक बात अमृत है। जब राम जी ने हनुमान जी को वरदान दे दिया, एवं मस्तु कहा, जब अनपायनी भक्ति मांगी, तो सारे वानर जय जयकार करने लग रहे राम जी की। तब कहें कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, हे सुख के कंद, सुख के मूल, सुख के आनंद स्वरूप आपकी जय हो। तब राम जी ने सुग्रीव को बुलाया, बोला चलो अब चलने की तैयारी करो, अब किस कारण से विलंब किया जाए, वानरों को बुलाओ और चला भी आप लंका में। और उसके बाद देखो, इस दृश्य को देखकर आसमान से देवता लोग फूल बरसाने लग रहे हैं, जय जयकार भगवान की होने लगी है। इससे हमारे क्या साबित होता है, जब स्टार्टिंग में वही देवता, जब भरत जी जब जान ला रहे थे ना, बोले इसमें रुकावट डालेंगे, यही बात है भगत जी कि राम जी और भरत का मिलन ना हो। लेकिन जब समझाया देवगुरु बृहस्पति ने, तो बड़े राजी हुए। और जब वो रास्ता भूल गया आखिर में जाकर, निषाद राज भी जब राम जी का मिलन कर जब रास्ता भूल गया वहाँ पर चित्रकूट में, तो देवता लोग फूल बरसा कर वो बोले, बोला यहाँ आओ, बोला ये रास्ता है, वो दिखाने लग रहे हैं। यानी कि इससे मेरे मन में यही भाव पैदा हुए, आप जब कोई सन्मार्ग की ओर बढ़ोगे, सत्संग की ओर बढ़ोगे, भजन की ओर बढ़ोगे, एक बार संसार आपको रुकावट डालेगा, ये पक्की बात है, सभी का अनुभव और देख लियो। कोई भी सन्मार्ग की ओर बढ़ेगा, बोला कर लिया, बोला ये मुंह और मसूर की दाल, यो भजन करोगे, बोला यो सत्संग में और जाओगे, उसको ना लोग शुरू में ही उसको ना रोक देते हैं। अगर जे शुरू में तो उसको रुकावट डालेंगे, लेकिन अगर वो दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं तो साला सर जैसे ही मेरी माँ, फिर संसार उसकी मदद भी करेगा। यही बात है भगत जी, हाँ, हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बाधाएं तो सब आती रहेगी, आए आए संसार भी डालेगा, देवता भी डालेगा। हाँ, रामायण के साथ करने लगी। देखो भरत जी शुरू में जब चलिया तो उनके पैरों में छाला हो गया, पैदल चल पड़े। बिल्कुल। माँ को सलिया, फिर कहे बोले ना बेटा बैठ जा, तो बाधा दूर करी भरत जी। फिर भी है ना, संत लोग ये कह रहे हैं कि
बस सारा ने आके करके पीछे पीछे हो गया तो दिखेंगे को नहीं। रामचंद्र महाराज कर रही है। दिखे को नहीं तो पैदल चलने लग रहे हैं, अपना काम फिर भी कर रहे हैं ना। ठीक बात। वो टोका टकाई होगी फिर भी कर रहे हैं वो है। निषाद राज के समझ लिए बोले मारने जावे, मार दूंगे ना, मर जावागा। नाव में जानी कौन जाएगा, नाव की तली तोड़ते सारेंगे वो बाधा पार। ये बाधाएं तो आती रहेगी। और आखिर में तो बताओ लक्ष्मण जी बोलो क्या कहना मैं मार दूंगा। ओ राम ने अकेला समझ लिया क्या। ये बाधाएं तो आएगी। इंद्र ने भी जो है ना बाधा डाली। बिल्कुल। वो गुरु जी बृहस्पति जी चलो मैंने समझा दियो। सरस्वती ने कहो माने तो पाने टकी। तो ये बाधाएं तो आती रहेगी हमारे अंदर। ये जीवन का हमारा एक अंग है। इन बाधाओं को पार करना है। ठीक बात। देवता भी डालेंगे, संसार वाले भी ये डालेंगे, रिद्धि सिद्धि भी डालेगी, हमारा मन भी डालेगा। यही बात है भगत जी। हमारा शरीर भी डालेगा। सभी बाधाओं से पार होकर भगवान से मिलना कोई आसान है क्या। विनिश्चितम बदामी तेन अन्यथा बचांसी में हरि नरा भजंती यति दुस्तरम तरंती ते। कागभूषण जी कहना हरि माया माया जो होती है ना धज्जियां उड़ा देगी। बोले ये वो दोबारा इस लाइन को फिर बोलना है। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही थी। जब सुखदेव जी को ब्रह्म बोध हो गया, बोला मुझे ये ब्रह्म बोध है, हुआ या नहीं हुआ। कई लोग बोला ना बड़े बड़े संत ज्ञानी बोला हमने सिद्धि मिल गई। बोला हमारे अंदर काम करो दो मोह अहंकार को नहीं, हमें ब्रह्म बोध हो गया। कोई प्रचार भी करते कई, बोले हमारा गुरु ऐसा बोला है। तो जब सुखदेव जी को ब्रह्म बोध हुआ ना तब वो अपने पिताजी के पास गए, वेद व्यास जी के पास। बोला पिताजी मुझे ब्रह्म बोध हो गया, तो इसका कोई मोहर तो आपको अगर पता है तो मोहर लगाओ। बोला तू जनक जी के पास जा, त्रिकालज्ञ है वो, सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं। तो उनके पास गए, दरवाजे पर खड़े हो गए और उनको पहले मेरा लग गया जनक जी को आने लग रहे हैं ये। 7 दिन तक दरवाजे पर खड़ा रखा जो राज द्वार पर, और उनको जवाब को नहीं देने लग रहे, राजा मिलेंगे को नहीं मिला है। और वो 7 दिन तक खड़े और जनक राज जी उनसे पूछने लग रहे हैं। बोले उनके चेहरा पर कोई है कि कोई। बोला पहला दिन जब आए थे ना जैसा उनकी प्रसन्न मुद्रा थी, ये प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं। अब ना कोई घर में दरवाजा में आवाज लगा कोई 1 मिनट 2 मिनट ना हो तो 4 बारी तब तक तो बेल बजाई दे वहां पर, और ना हो तो बराबर गुस्सा भी आवा है। 7 दिन तक खड़ा रखा, अंदर बुला लिया उसके बाद उनको, और वहाँ पर नव यौवनाएं जो स्त्रियाँ थी उनकी है ना शरीर की सेवा करने लग रही है, उनको खिलान पिलान लग रही है। और जनक जी ने पूछा, बोला उसकी देखो कोई परिवर्तन है क्या। बोला महाराज जिस दिन वो 7 दिनों तक उनकी सेवा करी, बोला जब वो दरवाजे पर खड़े होकर जैसी उनकी मुखाकृति थी ना वैसे के वैसे प्रसन्न मुद्रा में आज उनकी जनक जी ने आरती उतारी। बोले ये जो आपको प्राप्त है ना यही ब्रह्म बोध है। और संसार में बता दो कोई ऐसी स्थिति में गुजर जावा तो अगर कोई, इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहना रहे, कोई बोला ना मैंने ब्रह्म बोध हो गया, मैं इन चीजों से पार हो गया, बोला गफलत में मत रहना, माया धज्जियां उड़ा देगी बोला आदमी की। यही बात है भगत जी, ये माया 1 सेकंड लगेगी आप धज्जियां उड़ा देंगे। सबके लिए है, हमारे लिए भी है। हाँ हमने भी इन बातों का विचार करना है। ठीक है बात। हम कहता रहांगा, आपका खुद का अगर विचार नहीं करेंगे तो हमारा परिवर्तन कैसे होगा। कैसे होगा। हमें खुद ने भी हमें कुछ करना है। हम सुनना तो पहली बात है ही है, सुने बगैर तो बात बनेगी नहीं। सुन के हमें हमारा खुद का भी तो परिवर्तन करना है थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल। तो नहीं है कि हमने बांसियों ही बने रहना है सारी जिंदगी। बांसिया में दाना घेरे अलग है, पीछे बांसिया बंद है, फिर दाना सारा नीचे चले जाए, बिल्कुल ही खाली रह जाए, तो हमें बांसिया भी नहीं बनना है। ठीक। हमें सुनना भी है, थोड़ा थोड़ा हमारा परिवर्तन भी करना है। धीरे धीरे सही चलो, कोई बात नहीं। अगर हम एक साथ नहीं कर सका तो धीरे धीरे सही। हमने खुद का भी परिवर्तन करना भैया। हम कहाँ राम राम करे और आप करें ही ना, तो फिर ये बात फिर गलत होगी नहीं। हमने भी पहले हम करा ना तो ना भी कहना भाई भी राम राम कर बेटा, भाई राम राम कर। हमने भगवान का जमुरा बनना है, यही बात है भगत जी, तब जाके बात बनेगी। खुद का परिवर्तन करना है, खुद का भी विचार करना है। भाई हम के करने लग रहा के आया कटा जानो है। हम भजन करा के कौन नहीं करा। हम अगर यूँ बैठ के समझाने लग गया तो मतलब मैं तिर क्या ये मानते रहेंगे ना भैया। हमने खुद का भी कुछ करना पड़ेगा, हमें खुद का भी करना पड़ेगा। करे बगैर बात नहीं बनेगी।
हमारे ये अभिमान आ जाएगा कि मैं तो आना समझान लाग रही हूँ, आना समझान लाग रही हूँ। अरे आना समझान लाग रहे, तुम खुद फेरे आप खाली रह जाओ। तेरे खुद को क्या आप खाली रह जाओ। आप बांच रह जाओ। अहंकार होते ही माया सिराने खड़ी है, उसको पकड़ लो। हाँ यही बात है, माया धज्जिया उड़ा देंगी। अपना माँ बाप सोचा ना बस सत्संग में बैठे हैं, राम कथा करना रहा, आप तो दूर रहा, माया एकदम तकल लाग रही है वाह कब यो इधर से छुटा है और मैं तैयार हूँ। इसीलिए बार बार बर मांगा हूँ भगवान जब सत्संग तक दिए प्रभु की रखिए। शरण में है ना, माया नहीं छुएगी। माया कुछ नहीं करेगी, बिल्कुल बिल्कुल माया उसकी दासी है। सो माया रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा करो नाथ कहां पद रोपी। काकुसंद जी कहना रहे हैं वो माया इतनी ताकतवर है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं, लेकिन वो माया झूठी है, वो रघुवीर की दासी है। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, खूंटा गाड़ के कहता हूं, राम जी की कृपा के बिना वो माया छूटेगी नहीं। यही बात है भगत जी, है तो वह झूठी कुछ ही को नहीं, लेकिन वह राम जी की कृपा के बिना वह छूटेगी नहीं। ये राम बात जी कृपा कब करेंगे? हाँ, कब करेंगे? जब भगवान के आप शरण में आओ। जब मैं शरण में जाऊँ बिल्कुल तभी तो करेंगे, शरण में न जावा तो बिल्कुल। फिर माया तैयार बैठी है। फिर भगवान क्यों कृपा करेंगे? ठीक बात। फिर नहीं करेंगे भैया, ऐ भरोसा ना रहिए भाई, आप ही आप ना कर देगा, सुनते सुनते गई आना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, भजन भजन करना पड़ेगा। कि हाँ। बार बार भगवान की बार बार संत महात्मा ये शरणागत होने के लिए क्यों कहते हैं? माया से बचने के लिए। बिल्कुल संत महात्मा बार बार यही कहते हैं, शरणागत हो जाओ, शरणागत हो जाओ, शरण में जाओ उनकी। बिल्कुल। नाथ विषय सब मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुग्रीव ये तो कहला भगवान के पास रह कर भी भगवान को भूल गया। यही बात है भगत जी। हाँ यही बात। इसलिए वो मिनट में एक क्षण में आपका ना आपकी धज्जिया उड़ा देगी वह माया। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? तदपि जथा स्रोत जैसे मति मोरी, कही हाउ देखे प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, बहुत ज्यादा प्रेम देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। शंकर भगवान में देखो अपना समझाने ला रहे हैं। अरे शंकर भगवान तो रचयिता है, शंकर भगवान ये भी तो कह सकते थे मैं तरह सुनाऊंगा, लेकिन नहीं, जैसा कुछ मैंने संतों से सुना है। बताओ, यानी कि हमारे अंदर भी ये विनम्रता आनी चाहिए। मैं को नहीं बोल रहा, मैंने भी राम कथा पढ़ी है, मैंने भी कोई संत के मुख से सुनी है, ये बात बोलनी पड़ेगी हमें। यही बात है भगत जी, तो जाके बात बनेगी। भगवान खुद यश लेते नहीं है, दूसरों को अपने यश भक्तों को देते यश हैं। देते हैं। यदि देवता को देने वाला, देने हाँ, वाले। भगवान यश देते, हर कार्य में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं, और एक लोग क्या तीनों लोगों का भार उठाते हैं, तब जाकर बात बना है। तो इसलिए शंकर भगवान ने क्या कहा? जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। तूने जो राम कथा पूछी है, राम के बारे में, उनका अवतार क्यों हुआ, किस प्रकार से उनकी बाल लीलाएं बताओ, उनका विवाह बताओ, किस कारण से उन्होंने घर का त्याग किया, किस कारण से फिर उन्होंने रावण का संहार किया, और राज सिंहासन पर बैठकर जो भगवान ने पवित्र लीलाएं की वो भी बताओ। तो इसीलिए शंकर भगवान क्या कहने लग रहे हैं? तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है ये तुम्हें तेरी बातें। एक बात नहीं मोहि सोहानी, यद्यपि मोह बस कहेउ भवानी। तुम है जो कहा राम को आना, जय श्रुति भाव धरहि मुनि धारा। कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच राम, ग्रस
पार्वती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर कही है, तेरा दोष को नहीं, तेरे अंदर मोह हो गया था इसलिए कही है। कौन सी? तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और है जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। जब पूछा ना, राम अवध निपति सुत सोई की अज अगुन अलख गति कोई, तुम पुनि राम राम राते सादर जप लंग अराते राम सो अवध निपति सुत सोई की अज अगुन लख गति कोई। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। माँ भवानी ने जब ये प्रश्न किया था 2-3 दिन पहले, वह चुपाई आ गई थी जो मैंने अब बोली है कि हे कामदेव का नाश करने वाले, मान का मर्दन करने वाले, हे कामदेव के शत्रु, आप सारा दिन ये राम राम जपते रहते हैं। ये राम कौन है? क्या अयोध्या नरेश के पुत्र है या अजन्मा अगुण नहीं देखा जाने वाला कोई और है? तो शंकर भगवान बोली, बात क्यों बोली? तो कोई और सागी है बोला। यही बात है, एक राम मुझे बोलिया करो, बोलिए बताओ। एक राम दशरथ डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। 4 प्रकार के राम है, ये कौन सा है? तो जवाब भी बोलते है कि वही राम दशरथ डोले, वही राम घट घट में बोले, वही राम है सकल पसारा, और वही राम है सबसे न्यारा। ठीक बात है, अभी आगे आ जाएगी, वही है, एक ही है। एक बोला ना, एक तेरा नानी का जमाई, एक तेरा माँ का के बोले अगर पति, इस प्रकार से वो है ना, माँ का पति, एक तेरी दादी का छोरो, हाँ। एक तेरी बुआ को भाई, अरे तेरी नानी को जमाई, एक तेरे नानी को जमाई। बोल तेरा कितना बाप है? बोले एक ही है बाप, तो वो एक ही है, सागी है, वही है जमाई, वही दादी को बेटो है, वही बुआ को भाई है, वही मेरी माँ को पति है। बोले बाप तो एक ही है, कोई बात तो आई है। वो सागी एक आशीष एक और बात बताइए, बड़ी सुंदर तरीका होता है कि एक बाप तेरो माँ को कसम पता नहीं है करके बताई, वो बहुत बढ़िया तरीके से बताई है, बढ़िया तरीके से। देखो इसमें कोई दो राय को नहीं। तो क्या लिख रखा है? तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और है जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अपने आप ने भगवान मान ले वे, किसी ने बना ले, अरे राम एक ही है, वो सगी है। यही बात है भगत जी। हम मतलब इस प्रकार से भगवान के साथ, देखो वो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। अरे अदालत में पूछा गया, बोला राम, बोला केस लड़ोगे, बोला इस बात का क्या प्रमाण है? राम जी का जन्म हुआ था यार भाई, ये बोला यो बनिया ही को नहीं, बोला पूर्ण राम जी का अयोध्या का जब ये केस चल रहा था, बड़े कुकर्म किए इन्होंने। अब है ना, ये इतिहास इनसे पूछेगा, बोला कांग्रेस पार्टी कोई हुआ करती थी, कुछ सालों के बाद ये हालात हो जाएंगे, जो बोला करते, बोला राम का प्रमाण दो, बोला, और फिर बोला केस बंद हो गया, बोला 9 दिन की छुट्टी हो रही है, बोला रामनवमी की छुट्टी हो रही है। तो किस बात की रामनवमी की छुट्टी हो रही जब राम होया ही को नहीं? बताओ, अदालत में सुनवाई को नहीं हो, बोला 3 दिन छुट्टी होगी, बोला किस बात की छुट्टी हुई है? बोला रामनवमी के कारण। बोला ऐसे ऐसे कुकर्म करे इन्होंने, कोई मतलब है, कोई मन मर्जी का ये चीज़ करी है। 19 वकील खड़े कर दिए राम के विरुद्ध, राम के विरुद्ध वकील खड़े करे थे। आज धीरे धीरे इतिहास में हो जाएगा। कपिल कौन सा कपिल का नाम और जन्म मिटाने के लिए 19 वकील नाम और जन्म मिटाने के लिए, कि राम है ही नहीं। बोलो राम ने लेकर आओ और आपका केस लड़ेगा। बोलो इस तरह की हरकत करी इन्होंने। अरे कोई हद हो गया, ये मजाक उड़ाया करते हैं। बोले राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बताऊंगी, सारा कुछ करेंगे। यही बात है भगत जी, बड़ा मजाक उड़ाया इन्होंने राम का मजाक उड़ाया है, जिसके कारण जिसने भगवान का मजाक उड़ाया ना उसको सजा मिलेगी। यही बात है भगत जी, इनको ठिकाने लगा दिया, ठिकाने लगाओ। बड़ी तकलीफ होया करती, बड़ी तकलीफ होती है। विरोधी ना कहता बोलो राम है मंदिर, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अच्छी को नहीं है भाई, ये बोले यहीं है यहीं है।
बड़ी तकलीफ होया करती, लेकिन इलाज के हो भगवान आज हम गर्व से कह सकते, हाँ, आज हमने कर। तारीख भी बताएंगे और मंदिर भी वही बनाएंगे, यही बात है भगत आज जी। गर्व। उन्होंने मजाक उड़ाया। आने वाले राम मंदिर के लिए कितनों ने बलिदान दिया है, ओहो। कितनों की राखियां सुनी हुई है, कितनों के क्या क्या। ठीक बात है, सुहाग उजड़े कितनों के, यानी कि उन दिनों को हमें भूलना नहीं चाहिए। अब आप भूल जावा, ये वो सागी भैया राजा ना वोट मांगने लग रहे हैं, बोले नहीं यार, यही बात है भगत जी। हम सनातनियों को भूलना नहीं चाहिए इस बात को, कितने मुलायम तकलीफ सिंह हो ने गए। कितने मारे, हाँ, बहुत लोग मरे हैं। उधेड़ी अयोध्या देखी हमने, देखी हमने, वो टेंट में देखा है वो। सरयू लाल हो गई, इतना खून कर गया। आज मौज हो रही है, देखो मौज हो रही है। भगवान ने कृपा कर दी। वो त्रेता युग की तरह ही, मतलब वो बात तो खैर को नहीं बन सका है, लेकिन कुछ ठीक ठाक बन गई। त्रेता युग की तो में वर्णन जो है राम जी का अयोध्या को, वो तो बात को नहीं बन सका है, लेकिन आपकी फिर भी ठीक है, बहुत कलयुग में बढ़िया। त्रेता जरूर है। हाँ, कलयुग के हिसाब से त्रेता युग वाली अयोध्या है आज। देखोगे आनंद आ जाएगा, इतनी सुंदर, इतना सुंदर मंदिर, इतनी सुंदर सड़कें, इतना ऐसा बना दियो, देखते रह जाओगे। बिल्कुल जब उजेड़ी देखा है तो मैं देखा है उजेड़ी, कुछ नहीं था बड़ा। सरयू जी पे घाटी कौन थी, पैड़ी कौन थी, बेली कुचेली थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। आज देखो क्या आनंद है। आज उनके मस्तक पर जो हीरा है ना, वो 1100 करोड़ रुपए का है। जो ये बाजू बंदर ये लगा के ना, इसमें रानी 500 ना 700 करोड़ के कितना के हीरे लगे हुए। वो दरवाजे कितना टन सोना लग रहा है, और वहाँ पर जो चमकल नारे जो कलश है वो सोने की है। बोला जो वार इतिहास पुरुष, मैंने बहुत बढ़िया बात लगाई है कुमार विश्वास की, वार इतिहास पुरुष तेरी करनी भी अप्रतिम है, अलौकिक है। जो तुझे लूट कर बगदाद के उस पार लेकर गए थे, ये सोचकर कि तू गरीब हो जाएगा, वो अमीर हो जाएंगे। आज भी तेरे मस्तक पर, तेरे बदन पर हजारों करोड़ों के हीरे चमक रहे हैं, और वो आज भी हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रहे हैं। यही बात है भगत जी, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। और हम उनकी सहायता कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप उनको यही तकलीफ है, ये बात- इसी बात की तकलीफ है भाई। हम उनकी सहायता कर रहे हैं ना, यही तकलीफ है। आज जो विरोधी था ना, भगवान का विरोधी था, मंदिर बनाना का विरोध किया, उनको हम वोट देते हैं, उनके साथ बिना उनको समर्थन करा, ये इस बात की तकलीफ, यही बात की तकलीफ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जावांगे जब बाबा देखा कि चिया जगमगावा है, जय जयकार हो जाएगी भगवान की। यही बात है भगत जी, अपने 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 भाग्य की सराहना करने से भगवान ते माना बुलाओ। और अभी ये कमी है, पहली बार जब मैं अयोध्या गया था ना, बड़ी उत्कंठा लगी थी, अयोध्या जाना अयोध्या जाना, और अब वो उत्कंठा और चाहिए। यही बात है भगत जी, ले चल अपनी नागरिया। भगवान से बहुत प्रार्थना करनी वो पड़ेगी। लक्ष्मण घाट जो है ना, वो तो देखियो को नहीं, मैं पिछली बार देख गया वहाँ जो है ना, कमाल का एक अलग प्रोग्राम बना दिया। सरयू जी नीचे है, और वहाँ से वो जल उठा करके 5 बम वो लगा रखे ट्यूबवेल से, इतने बड़े बड़े चौड़े, वो उसमें पानी डाल दें, और वो उसमें नहाने के लिए कोई आदमी डुब्बे को नहीं, स्त्रियाँ बना रखे, स्त्रियाँ बना रखे, बहुत बढ़िया ढंग से। वो राम घाट के पास लक्ष्मण घाट अलग है, दूर अलग, अच्छा दूर पास है। ठीक है ठीक है। अपा पिछली बार राम घाट पर नहाया था, 2 बार तो राम घाट पर, तीसरी बार पिछली साल तू अलग नहा गया है, तो मैं अलग गया था, लक्ष्मण घाट पर गया था। कमाल का, जरूर जरूर। दिलीप जी सारे खेती था पा, लक्ष्मण घाट ही गया था। राम घाट लक्ष्मण घाट ना लक्ष्मण घाट गया था आपा लक्ष्मण घाट गया था, जेटे वो बने हुए वो पुल पानी आने लग रहा है, पुल ऊपर टप गए तो आप गया था सारा। चलो अब अगर दोनों घट जाए, दोनों घाट जाके अगर आवांगे। दोनों घट जाए। हाँ। आनंद ही आनंद हो रहा है। लक्ष्मण घाट गया था पिछली बार, बम पिछली बार राम घाट गए थे, बम पिछली बार भी राम घाट गए थे। असली जो बात है ना, कहने का भाव यही है, भगवान हमें तभी बुलाओगे जब भगवान से प्रार्थना करांगे हम, भगवान बना लेकिन बुलाओ। आप राम घाट ही चलेंगे। हाँ, आप चलेंगे आपकी बार राम घाट ही, बिल्कुल बिल्कुल क्यों वो लक्ष्मण घाट थोड़ा दूर पड़े पास ठीक है। और बटे वो स्कैरस जापान ने दोबारा मिल जा, बस वही चाहूँ वो आप। जो नहाने वाली रथ में मैं नहाया था, हाँ मैं लोग सारा ही जो है ना खूब आनंद लिए। बड़े भाई मैं रथ में लौट के ऊपर नहा के
और जिका नागे आया नहीं देव की वर्गा ने 2-3 बार नहा दिया वो नागे आवे और मैं माटी का भरेड़ा बांध भर लिया फिर भर जाओ फिर नागे आवे 3-4 बार नहाया देव वो जी। आनंद अलग ही है वो। तो चलन अब की बार राम घाट है मेरे मन तो यही करे ना बड़ा जरूर। आनंद ज्यादा आयो देखने वाला वो लक्ष्मण घाट है जैसे समय के अनुसार देख लेवांगे वो भी देख लेवा राम घाट तो जावा ही जावांगे। समाधि मिला था हाँ। अब ध्यान आ गई हाँ, इधर हाँ अब आ गई वो कहने का भाव यही है, जो असली मुख्य धारा है ना जो सरयू जी की उसमें आप स्नान कराएंगे। मैं कोई दो राय करूं तो क्या लिख रखा है देखो, जो भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। सुनाओ फिर भगत जी भजन सुनो। बस में सुनाओ वो आज अशुद्ध है कौन तो माता को कल सुना देना तुम आज और कोई सुना बहुत ज़्यादा माता को तो बोलो सियावर रामचंद्र की